नहीं जी, बिल्कुल सोए पड़े हैं वो तो, शायद नींद की गोली खा रखी है। अब हमने उनसे ज़्यादा, अब जब ताली और थाली से नहीं जागे तो शायद अभी नगाड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएमएफ न्यूज। इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं नगर निगम हिसार की, जहां पे सफाई कर्मचारियों ने आज जो एक आह्वान किया है, बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ में बागड़ी जी जुड़े हुए हैं, प्रधान बागड़ी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का उप प्रधान और इकाई का प्रधान। तो आज जो आह्वान किया गया है कर्मचारी इकट्ठा करके नारेबाजी करें, इसका ये कारण है, पिछले महीने हमारी महापौर और कमिश्नर साहब और अन्य अधिकारी और यूनियन के पद अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई थी। उस टाइम उन्होंने हमारी मांग को जायज़ माना था और कहा था 1 महीने के अंदर आपकी मांगों का समाधान कर देंगे। हमने इस 6 तारीख को दोबारा अवगत कराया कमिश्नर साहब और महापौर को, बताया कि हमारी मांगों में अभी तक काम नहीं हो रहा, आपका क्या कहना है। हमें कोई निमंत्रण दे करके टेबल पे आए और बातचीत करें, लेकिन मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने हमारे को 10 तारीख का टाइम दिया था और टाइम पूरा हो चुका है और हमें मजबूर होकर के ये एक्शन लेना पड़ा। और अब इस एक्शन का ये रहेगा कि आने वाले टाइम में अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन बड़ा तीखा भी होगा और इससे बड़ा भी होगा। तो आज क्या हड़ताल का आह्वान किया? आज हमें सिर्फ काम का बहिष्कार किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे प्रदेशवासियों को कोई दुख और तकलीफ का सामना करना पड़े। हम कहना चाहते हैं प्रशासन से, हमें कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, हमें टेबल पर बुला करके हमारी मांगों का समाधान करें, अन्यथा हम आपके चैनल के माध्यम से हिसार की जनता से माफ़ी मांगते हुए एक ऐलान करते हैं, जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा हम काम का बहिष्कार करते रहेंगे। तो आज 1 दिवसीय, आज ये संकेतिक है, हम सरकार को चेताना चाहते हैं, प्रशासन को, और कहना चाहते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा, कर्मचारियों के बीच में आइए, आप कर्मचारियों के अधिकारी हैं, कर्मचारियों से इतना करड़ा स्वभाव रखना आपका दायित्व नहीं बनता। हमारी मांग का समाधान करें, हमारे से हमारे दुख दर्द के बारे में पूछें और उस पर मरहम लगाने का काम करने, अन्यथा हम एक बड़ा आंदोलन करने पे मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी जो है निगम प्रशासन और हिसार के मेयर साहब की होगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। बागड़ी जी, मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी समान काम समान वेतन है, जो पूरे हरियाणा में तकरीबन मिल चुका है, लेकिन ये कमिश्नर साहब आनाकानी कर रहे हैं, पता नहीं क्या इसने अपनी जेब से देना है। हमने कहा कि पूरे हरियाणा में मिल चुका है, हमें भी इसका लाभ देना चाहिए। तो कमिश्नर साहब ने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा, और वो महीना बीत चुका है, कमिश्नर साहब ने अभी कोई काम करके नहीं दिखाया। और जो हाजिरी सेट की बात थी, उसमें भी टेबल पे आए दिन हमारे सामने एक्शन एससी को बुला लेते हैं, कहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। जैसे ही कमरे से बाहर निकले वे बात और फाइल वैसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। काम कर्मचारियों का करना नहीं चाहते, अपनी तरफ से तुगलकी फरमान जो है सुनाए जा रहे हैं। आए दिन कर्मचारियों पे नए जो फैसले हैं वो लागू करने पे लगे रहते हैं, और कर्मचारियों का जितना नुकसान की बात होती है कमिश्नर साहब उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि आपको पता है, पूरे शहरवासियों को पता है कि 1 से 10 वार्ड का ठेका जो है लिफ्टिंग का दिया हुआ है। लिफ्टिंग का ठेका देने के बाद भी दाएं बाएं कोई और लिफ्टिंग का काम आता है तो निगम के कर्मचारियों को तंग किया जाता है, ठेकेदार से कुछ नहीं कहा जाता। या तो टर्म कंडीशन उन्होंने लूज डाल रखी है कि ठेकेदार को फ़ायदा मिले, या फिर दूसरा तरीका भी हो सकता है, ठेकेदार से कोई कमीशन या मंथली बांध रखी हो। तो जब ठेकेदार के सामने उन्होंने घुटने टेक रखे, आए दिन हम कहते हैं कि ये ठेकेदार का काम है, लेकिन कमिश्नर साहब और उनके जो नीचे के अधिकारी हैं हमारे पे ही प्रेशर बनाते हैं, ठेकेदार को कुछ नहीं कहते। आपको पता होगा कि राजगुरु मार्केट के अंदर नाइट स्वीपिंग चली हुई है। नाइट स्वीपिंग का काम जो है स्वीपर अच्छी से करते हैं, लेकिन लिफ्ट का जब बात आती है, लिफ्ट करने की बात आती है, जब हम कहते हैं कि भाई ठेकेदार का साधन नहीं आया, तो वो कहते हैं भाई ठेकेदार से बात करेंगे, उससे कोई स्टिक बात नहीं की जा सकती करते। हमें डाउट है, इस टर्म कंडीशन का भी बताया जाए
किस हद तक और किस दायरे में यह ठेका दिया हुआ है और ठेके के नाम पे लूट खसूट मचाई जा रही है, वो कर्मचारी नहीं बर्दाश्त करेगा। और इस शहरवासियों को भी बताना चाहते हैं कि ठेके के नाम पे जो प्रशासन और शासन मिल के लूट बचा रहा है, इसको आम पब्लिक को देखने की भी ज़रूरत है। मेरा नाम बिशन सिंह है, मैं नगर पालिका का जिला प्रधान हूँ साथियों। क्या कहना चाहेंगे आज की जो काम का बहिष्कार कर्मचारियों ने किया? ऐसा है सर, जो पिछले हमारे कमिश्नर महोदय से बातचीत हुई थी 10 तारीख को, जो 1 महीने का आश्वासन दिया था महापौर और कमिश्नर साहब ने, उसके बावजूद हमने दोबारा रिमाइंडर 5 तारीख को कमिश्नर साहब को दिया साथियों। भाई ये याद दिलाने के लिए महापौर को भी हमने ये ज्ञापन दिया, भाई हमारी मांगों का समाधान कहाँ तक हुआ, हमें बुला के यूनियन के पदाधिकारी को बुला करके उनकी बातचीत की जाए। लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी कमिश्नर साहब नायब महापौर ने एक बार भी ये नहीं सोचा भी बुला के इन कर्मचारियों की मांगों को अवगत करा जाए भाई इनकी मांग हमने कितनी मान ली और कितनी नहीं मान ली। हमने इनको टाइम दिया था 11 तारीख तक का, भाई या तो नगर ये अपने यूनियन के अधिकारियों से पदाधिकारियों से बुला के बातचीत करें, अन्यथा ये हम सुबह से काम का बहिष्कार करके और आंदोलन करेंगे साथ। मेरा नाम सत्यवान भट्टी, वरिष्ठ उप प्रधान इकाई। इसके बारे में जो हड़ताल आज की हड़ताल हमने इसलिए की है जो कि हमारे मांग पत्र मांग डिमांडों के बारे में प्रशासन से बातचीत हुई, जिसके अंदर मीटिंग के अंदर नगर निगम के कमिश्नर और महापौर, मेयर साहब और एएमसी साहब और कर्मचारियों के जो चेयरमैन हैं अनिल टीनू जैन, जो कि इनसे बातचीत हुई थी। 10 तारीख तक का टाइम दिया हुआ था, उस टाइम के अनुसार आज तारीख 12 हो चुकी है, लेकिन 10 तारीख टप चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी मांग डिमांडों पर कोई संज्ञान नहीं है। कहते हैं कि काम चालू है, लेकिन काम चालू कहाँ हुआ। और जब भी हमारा जो एरियल है, तनख्वाह है, जो प्रशासन बनाने की ड्यूटी लगा रखी है जिनके, उन लोगों को कोई भी ऐसा आदमी मतलब ट्रेंड नहीं है जो कि हमारी संपूर्ण तौर पर सही मायने में तनख्वाह बनाई जाए। जो कि तनख्वाह 1 तारीख को डला करती थी, आज हमारी तनख्वाह को 8 तारीख हो जाती है, कभी 9 तारीख भी हो जाती है, 10 तारीख भी हो जाती है। और वो अनट्रेंड आदमी बिठा रखे हैं कि भाई ये ही आपकी तनख्वाह बनाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सुचारू रूप से उस ब्रांच के अंदर कोई अच्छा आदमी बिठाए जो कि हमारे विस्तार से हमारी तनख्वाह 1-1 रुपया का मुहैया करा सके सही मायने में। लेकिन गलत तरीके से तनख्वाह भी बन जाती है, गलत किसी के अकाउंट में भी चली जाती है, फिर वो वापसी में रिफ़ंड करते हैं और फिर हमारे को दोबारा से वो तनख्वाह बना के ने दी जाती है। तो जो भी मांग डिमांड है उसके बारे में जल्द से जल्द प्रशासन संज्ञान ले, अन्यथा इस रूप को हम आंदोलन लंबे रूप में चलाना चाहते हैं। अगर पब्लिक को हम परेशान भी नहीं करना चाहते, लेकिन प्रशासन हमारे को मांग डिमांडों के बारे में परेशान कर रहा है तो पब्लिक हमारे वजह से परेशानी चाहती है। प्रशासन ये जो जिम्मेवारी है शासन और प्रशासन की होगी, जो पब्लिक को असुविधा मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम सुमन है और ये जो है हमारी मांग डिमांड हर बार टेबल पे बिठा के मान लेते हैं और लागू नहीं करते। मानने से तो हर कोई कह देता है हाँ हाँ मान ली, तो लागू तो करो। लागू कब करेंगे? अभी कमिश्नर साहब ने बोला था कि 8 से 10 तारीख नहीं होगी, तो अब 10 से तो 12 भी हो चुकी है, तो अब क्यों नहीं हुई? वो जो डलना था हमारा मुनाफा वो डला ही नहीं है। अपने मनुवाद वाली सरकार वाली कर रहे हैं ये, बस जो उन्होंने करना है वो ही कर रहे हैं। यानी कि हम तो पागल हैं। अच्छी खैर सोचते थे भाई इनको तो मीठी गोली देनी है, दे दो, जैसे कहना है वो मानेंगे। निकाय मंत्री के घर के आगे थाली ताली खूब बजाई, उसका भी कोई असर नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल सोए पड़े हैं। वो तो शायद नींद की गोली खा रखी है। अब हमने उनसे ज़्यादा, अब जब ताली और थाली से नहीं जागे तो शायद अभी नगाड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा।